गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज कुमार आज है ना इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर 2 बताने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोगों ने देखा है ना मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग एंड हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके आगे है ना हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग एंड एक और टॉपिक है जो आगे स्लाइड में हम बताएंगे जिसका नाम है ना अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी या बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन अकाउंटिंग। क्लियर? तो पहले हम लोग है ना ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जैसे किसी भी स्टूडेंट का पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, या तो बिजनेस करना है, पढ़कर अच्छा बिजनेसमैन बनना है, या अच्छा जॉब करना है, या अच्छा प्राइवेट जॉब में जाना है, या आपको विद्वान बनना है ना, यही हो सकता है आपका। तो उसी तरह से अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंट पढ़ने के पीछे पढ़ाने के पीछे क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। तो उसके 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं? 4। नंबर 1 मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट को प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे पहले क्या करते हैं, जर्नल, जिसमें डे टू डे का ट्रांजैक्शन हम लोग है ना रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद लेजर में उसका पोस्टिंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग है ना ये ट्रायल बैलेंस में उसको क्या करते हैं, डेबिट करके, और ये समराइज वे में उसको हम लोग शो करते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या है, नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने ठीक है प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट में आपने मेंटेन कर दिया, जनरल में, लेजर में, और ये ट्रायल बैलेंस में आपने उसको शो कर दिया। लेकिन है ना केवल शो करने से आपका प्रॉपर वे में तो रिकॉर्ड हो जाएगा ट्रांजैक्शन, लेकिन उससे ये नहीं पता चलेगा कि आपका जो बिजनेस है, आपका जो इंटरप्राइजेज है ना, वो आपका प्रॉफिट में है कि लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस जानने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कहोगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया क्या जाता है ना, तो शॉर्ट में हम लोग जान सकते हैं कि उसमें जो आपका इनकम होता है और जो आपका एक्सपेंस होता है उसको हम लोग उसमें दिखाते हैं। अगर आपका इनकम बड़ा होता है तो प्रॉफिट होता है, अगर आपका लॉस होता है, अगर आपका एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस बड़ा होता है तो क्या होता है, आपको लॉस होता है। क्लियर? नंबर 3 शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब कि ये आपका बैलेंस शीट तैयार करना। बैलेंस शीट तैयार करने का मतलब कि आपका कैपिटल कितना लगा हुआ है, आपका लायबिलिटी कितना है, मतलब कि आपने लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बैंक से कितना लिया है, या रिलेटिव क्रेडिटर कितने हैं, है ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने कितने लिए हैं, है ना। तो कैपिटल और लायबिलिटी का क्या पोजीशन है, और एसेट्स और प्रॉपर्टी का क्या पोजीशन है, आपके पास संपत्ति कितना है और आपका कैपिटल और लायबिलिटी कितना है ना। अब आप शॉर्ट में आप सोच सकते हैं उसके बारे में। अगर आपका एसेट्स है ना अगर कम होगा, यानी कि आप क्या जा रहे हो, लॉस में जा रहे हो, और आपका फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है ना, यानी और कैपिटल और अगर लायबिलिटी आपका कम है, अगर आपका कर्ज कम है, तो सिंपल सी बात है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छा है, ट्रू है, अच्छा माना जाएगा। क्लियर? एंड लास्ट प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर। अब कहेंगे कि भाई इतना क्यों किए, प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड किए, प्रॉफिट लॉस निकाले, है ना, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन भी बैलेंस शीट बनाकर दिखा दिया, क्यों, किसके लिए? तो ये यूजर के लिए। यूजर 2 यूजर होता है यहाँ पे, कौन है ना, एक्सटर्नल यूजर और इंटरनल यूजर। एक्सटर्नल यूजर कौन, जो बिजनेस से बाहर का लोग हो। तो बिजनेस से बाहर का लोग कौन होगा, क्रेडिटर होगा, बैंक होगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा, डिवेंचर होल्डर होगा। उसी तरह से इसके इंटरनल यूजर कौन हो गए, इन्वेस्टर, है ना, ये CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जनरल मैनेजर, है ना, डिपार्टमेंटल मैनेजर, या जो वर्किंग एम्प्लॉय जो अंदर जो वर्क कर रहे हैं, वो स्टोर कीपर भी हो सकता है, क्लर्क भी हो सकता है। क्लियर? तो ये तो हम लोगों ने समझा ऑब्जेक्टिव ऑफ है ना अकाउंटिंग। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको बताने जा रहे हैं है ना अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ न्यू वर्ड यूज्ड इन अकाउंटिंग, या आप बोल सकते हो उसको कि सम है ना न्यू वर्ड यूज्ड इन अकाउंटिंग। क्लियर? आइए समझते हैं बेसिक टर्म्स अकाउंटिंग के। क्या समझते हैं बेसिक टर्म्स
इन अकाउंटिंग, है ना, इसमें क्या होता है कि इसमें लगभग 20 वर्ड्स हैं, है ना, मैक्सिमम बुक में आपको मिलेगा। चूँकि आप नए हो कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स में जो न्यू वर्ड यूज किया जाता है स्पेशल, है ना, उसके बारे में आपको पता नहीं होता, चूँकि वो वर्ड बार बार यूज होगा, तो उसके बारे में आपको जानना होता है। तो 1 बाय 1 उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो फर्स्ट वर्ड है एंटिटी। फर्स्ट वर्ड है एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है कि जिसका सेल्फ एग्जिस्टेंस हो, अपनी आइडेंटिटी हो, अपनी पहचान हो। जैसे बिजनेस एंटिटी, टाटा, बिरला, रिलायंस, ये क्या है, बिजनेस एंटिटी है। या हम लोग जो इंडिविजुअल हैं, है ना, राम है, श्याम है, मोहन है, खुद मैं पंकज कुमार, या आप जो बच्चे हो, आदित्य हो, रोहित हो, अभिज्ञान हो, रुद्र हो, प्रियांशु हो, है ना, ये सारे लोग क्या हो, जो भी बच्चे हो वो आप लोग क्या हो, है ना, एक इंडिविजुअल एंटिटी हो, है ना, जिसमें आपका स्पेशल एग्जिस्टेंस होता है और आपकी अपनी सेल्फ पहचान होती है। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं ट्रांजेक्शन। बार बार वर्ड यूज होगा ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या है कि इसमें गिव एंड टेक, लेने और देने दोनों का काम होता है। जैसे परचेज करते हो गुड्स, सेल करते हो। परचेज में क्या होता है, गुड्स खरीदते हो, कैश देते हो। सेल में क्या करते हो, है ना, गुड्स देते हो, कैश लेते हो। तो आपका ट्रांजेक्शन दो तरह का हो सकता है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश में तुरंत आपको कैश देना होता है, लेना होता है। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि इन फ्यूचर आप पेमेंट करते हो या लेते हो। क्लियर। उसके बाद है एसेट्स। एसेट्स वो होता है जिस पर आपका ओनरशिप हो। ओनरशिप हो और पोजीशन हो, माने ओनरशिप मतलब कि कागज़ आपके नाम से हो और अधिकार भी आपका हो, दूसरे का ना हो। ये नहीं कि आपका ओनरशिप है, पोजीशन दूसरे का है, तो एसेट्स नहीं होगा वो। एसेट्स होने के लिए आपका, है ना, ओनरशिप होना चाहिए आपका, और उसका पोजीशन अधिकार भी होना चाहिए आपका उस पर। जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, है ना। क्लियर। उसके बाद है लायबिलिटी। लायबिलिटी बोला जाता है क्लेम अगेंस्ट बिजनेस। क्लेम अगेंस्ट बिजनेस, बिजनेस के अगेंस्ट में जो क्लेम होगा, यानी बिजनेस को जो इन फ्यूचर लौटाना होगा। अभी तो लगेगा, अभी तो मज़ा आएगा कि हमको तो पैसा आया, जैसे बैंक से लोन लिया, है ना, रिलेटिव से लोन लिया, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, डिवेंचर के रूप में हम लोग ने लोन लिया, वो क्या है, लायबिलिटीज है। मतलब आपने जो कर्ज लिया वो क्या है, लायबिलिटीज है। क्लियर। उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल होता है कि जिस असेट्स के साथ, जिस संपत्ति के साथ, वो कैश होगा या लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी हो सकता है, जिस असेट्स के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करते हो उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद है सेल्स। सेल्स का मतलब वो गुड्स जो, है ना, बिजनेस में, है ना, क्या करने के लिए, बार बार मतलब उसको सोल्ड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, रखने के लिए नहीं। यानी कि आपने खरीदा और घर में रख लिया या बिजनेस में रख लिया, नहीं। आपने जो परचेज किया गुड्स, उसको क्या करना है, गुड्स को आपको कस्टमर को, है ना, क्या करना है, उसको ये सेल करना है, तो उसको क्या बोलते हो, सेल्स। रेवेन्यू, जो टोटल इनकम गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने से, सेल करने से या सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो आपको इनकम होता है, उसको बोलते हो आप रेवेन्यू। क्लियर। उसके बाद है एक्सपेंसेज। इनकम जनरेट करने के दौरान, बिजनेस चलाने के दौरान जो आपको कॉस्ट लगता है, लागत लगती है, जो खर्च करना पड़ता है, उसको एक्सपेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी पेड करते हो क्लर्क को, मजदूर को मजदूर वेजेज देते हो, मजदूरी देते हो, रेंट देते हो, स्पेस जो रख ऑक्युपाइड किए हो, है ना, बिजली बिल देते हो, पोस्टेज टाइम पे खर्च करते हो, ये क्या है आपका एक्सपेंसेज। उसके बाद है एक्सपेंडिचर। इसका भी मीनिंग होता है खर्च ही, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है आपके लिए। जो कैपिटल जो खर्च होता है, पूंजीगत व्यय जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि खर्च अभी कर रहे हैं लेकिन उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा। जैसे, है ना, लैंड अभी खरीदे, अभी आप खर्च किए, उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, 10 साल 20 साल तक। फर्नीचर लिए 10 साल 20 साल तक, है ना, मशीनरी खरीदे 10 साल 20 साल, यानी कि अब वैसा खर्च जो जिसका कि हमको लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा, उसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर। उसके बाद प्रॉफिट। प्रॉफिट तो ऐसा तो सबको पता है, जब आपका इनकम खर्च से ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होगा, जब आपका इनकम खर्च से ज़्यादा हो तो इनकम होगा। और लॉस जस्ट उसका उल्टा, अगर आपका खर्च इनकम से ज़्यादा होगा, अगर आपका खर्च इनकम से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। अब गेन का भी मतलब लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे गेन का मतलब कि यदि आपने असेट्स को सेल करके
संपत्ति को बेच करके जो प्रॉफिट होगा, जैसे लैंड खरीदा आपने 2 साल पहले 10 लाख रुपए में, उसको बेच दिया 15 लाख रुपए में इस ईयर 2 साल के बाद, तो 5 लाख रुपए आप प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? गेन बोलेंगे। समझ रहे हैं? यानी कि क्या एसेट्स को सेल करने से जो आपको प्रॉफिट होगा उसको क्या बोलोगे? गेन। डिस्काउंट, एसेट्स सेल करने के दौरान जो डिडक्शन दिया जाता है, एसेट्स गुड्स सेल करने के दौरान जो डिडक्शन छूट दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। क्लियर? नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर क्या है? ये रिटेन डॉक्यूमेंट्स है ना, जो आप ट्रांजैक्शन करते हो, जो लेन देन करते हो, इट इज ए रिटेन डॉक्यूमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे आप सुपर बाजार जाते हो, मॉल जाते हो, तो जो कैश मेमो देता है, तो आप जो मांगते हो, जो कैश मेमो हुआ, जो रिसिप्ट हुआ, वो क्या होता है? वो वाउचर होता है। क्लियर? उसके बाद है गुड्स। गुड्स वैसे सामान को कहते हो, वैसे सर्विसेज को गुड्स कहते हो जो किसके लिए? जो बिजनेस यूज में आता है, अपने यूज के लिए नहीं। आप पर्सनल यूज में नहीं ला सकते हो, है ना, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए नहीं उसको ले सकते हो, वो बिजनेस के लिए आपको गुड्स को रखना है, तो आप उसको क्या बोलोगे? गुड्स। क्लियर? उसके बाद है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बोलते हैं वैसा गुड्स या वैसा संपत्ति, एसेट्स, जो बिजनेसमैन, ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए, है ना, हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए यूज करता है, वो क्या कहलाता है? ड्राइंग्स। क्लियर? उसके बाद है परचेज। वैसा गुड्स या सर्विसेज जो बिजनेस में सेल करने के लिए परचेज किए जाते हैं, खरीदे जाते हैं, वो कहलाते हैं परचेज। उसके बाद है स्टॉक। अनसोल्ड गुड्स इज नोन एज स्टॉक। जो सामान आपका नहीं बिका उसको स्टॉक बोलते हो। उसी में 2 चीज़ तुम जान लो, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ईयर के एंड में जो स्टॉक बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं, और ईयर के जो बिगिनिंग यानी शुरुआत में जो बच गया उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। क्लियर? उसके बाद है ना, ये डेटर्स। डेटर्स किसको कहते हैं? है ना, जिससे हमको कैश लेना है, जिसको हमने उधार बेचा है। उधार बेचा है तो पैसा चाहिए ना, हमको कैश चाहिए ना, तो जिनसे हम कैश रिसीव करेंगे, जिसको हमने उधार बेचा है उसको हम क्या बोलेंगे? डेटर्स। और जस्ट अपोजिट, लास्ट पॉइंट, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या है? जिससे हमने क्रेडिट परचेज किया है, उधार खरीदा है, जिनसे हमको कैश लेना है, उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिटर। इसी के साथ, है ना, हम फर्स्ट चैप्टर को यहीं पे अपने तरफ से और आपके साइड से इसको एंड करते हैं, है ना। इसी के साथ, है ना, आप सुरक्षित रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।